पर। पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि सामने घग्गर नदी है, सामने घग्गर नदी है और घग्गर नदी के पास में शामला की ज़मीन पड़ी है। काफ़ी बड़ी ज़मीन है जिस पर एमपी से आए लोगों ने, प्रवासियों ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ पर अपनी झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं। हमने इनसे बात करी और जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि ये लोग मांगने खाने का काम करते हैं। एमपी से आके पंजाब सरकार की शामलात ज़मीनों पर इस तरह से झुग्गियाँ डाल लेना कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर ज़रूर कर देता है। साथ ही मैं ये भी दिखाना चाहूँगी कि घग्गर नदी है और अभी जैसे कि 7 जुलाई को बाढ़ आई थी पंजाब में, उसमें कहीं यहाँ पर पूरा पानी भर गया था, कई बच्चों की चोट भी लगी थी, कई लोगों को यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, झुग्गियों में पानी भर गया था। और ये एक रिस्क भी है, बहुत बड़ा रिस्क है कि नदी के साथ में ही इस तरह से शामलात ज़मीन पर झुग्गियों का रहना, क्योंकि जब बाढ़ आती है या नदी अपने उफान पर होती है तो नुकसान जानी भी होता है और माली भी होता है, जैसे कि हमने जुलाई में देखा था। लेकिन आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा परिवार रह रहा है। कई सौ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सारे एमपी से आए हुए हैं। और जब इनसे निष्पक्ष भारत ने बात करी तो इनका कहना है कि हम यहाँ पर मांगने खाने का काम करते हैं। एमपी से आकर या यूपी बिहार से आकर पंजाब में प्रवासी में भीख मांगने खाने का काम करते हैं, जो काफ़ी नुकसानदायक भी है, क्योंकि छोटे बच्चे भी यहाँ होते हैं, रोजगार इनको मिलता नहीं है। यहाँ पर जब हमने कुछ प्रवासी औरतों से बात करी तो उनका कहना है कि हम मांगने खाने का काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे यहाँ पर बैठे तो उन्होंने एक बड़ा नाम लिया है। आपको बता दें, उन्होंने अकाली दल के बड़े नेता और मुबारकपुर वार्ड नंबर 4 से पार्षद टोनी राणा का नाम लिया है। टोनी राणा जो आए दिन गरीबों की मदद करते नजर आते हैं, आए दिन मुद्दों को उठाते नजर आते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिया गया है। टोनी राणा से हमने इस बात करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगी। आंटी कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश से आए हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? मांग खा रहे हो? तो मध्य प्रदेश में काम नहीं मिला आपको? फिर आप पंजाब में आके मांग खा क्यों रहे हो? आपको पता है ये जमीन जो है सरकारी जमीन है, शामलात जमीन है, इस पे आपने कब्जा कर रखा है। हमारे को मैडम जी कोई जब बैठाया है तो बैठे हैं। किसने बिठाया है? हम लोग की टोनी राणा ने। आप देख रहे हैं कि टोनी राणा का नाम आया है, सामने महिला बैठी है, टोनी राणा ने बिठाया है, उनका ये कहना है। ये तो काफ़ी देर से 10-15 साल पहले से बैठे हैं और मेरा क्या लेगा देगा, मैं क्यों उठाऊंगा उनको। और घग्गर में बैठे हैं, कितना रिस्क का काम है। इस बार भी आपको पता है घग्गर इतना आया, वहाँ से सबको इनको बाहर भेजना पड़ा। अभी तकरीबन ये बाई फेस या बाई नेम इसीलिए जान लगे इनकी काफ़ी, जो घग्गर आया जब काफ़ी मदद की, खाने की भी और भी इनको दूसरी साइड में। और इससे मेरा कोई लेगा देगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ इसको जितनी जल्दी हो सके खाली करवा के जितनी भी, और मैंने पहले भी कोशिश की है, यहाँ पे बकायदा एक कमेटी बनाई है कि जितने भी गांव में गाय हैं, गाय या सांड, उनको सबको यहाँ पे हम तार लगा के इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि ये पंचकुला से को मेल जोड़ने वाला रास्ता है। लोगों की सेवा भावना से और कुछ खर्चा हमारा लगा के यहाँ पे गौशाला बिल्कुल फ्री चल सकती है। बड़े चाहिए बिल्कुल बर्दाश्त, सरकारी ज़मीन है। और हमें तो, मेरे को पता है अभी हमारा एक हॉस्पिटल मंजूर हो रखा था डेराबस्सी के लिए, हमारे पास ज़मीन है नहीं, शामलात वो हॉस्पिटल वो वापस भेजना पड़ा, इसीलिए नगर कौंसिल ने बना के जगह देनी थी और सरकार ने जो उसके फंड देने थे बिल्डिंग के लिए। हमारे पास शामलात ज़मीन ही नहीं है, इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई। शामलात जगह तो ऐसे कब्जे थोड़ी कराएंगे हम, मैं क्या, कोई भी नहीं कराएगा ऐसे। अगर ये कब्जा यहाँ से हटता है तो शामलात जमीन पर क्या बनाया जा सकता है? मैं दिल से चाहता हूँ गौशाला बने यहाँ पे, क्योंकि पंचकुला से यहाँ पे जो गाय वगैरह काफ़ी आ जाती है, मुबारकपुर एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। अगर एक साइड में हो जाएगी, साथ में पीने का पानी भी है, और यहाँ पे मेन जाते हुए लोग जो काफ़ी सेवा करते हैं, दान भी देते हैं, पैसे देते हैं, वो गौशाला खुद अपने पैसे से खर्चा उठा सकते हैं। हाँ, जो हमारे से सेवा होगी कि जिम्मेदारों का गांव है, वो भी अपने सेवा करने के लिए तैयार हैं। भूस जो भी घास चला हो वहाँ पे। टोनी राणा ने कहा है कि यहाँ पर गौशाला बननी चाहिए। हम गौशाला बनाने के लिए सारा शहर में सहयोग करने को तैयार है, अकाली दल सहयोग करने को तैयार है, आम आदमी पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है। टोनी राणा ने यहाँ पर गौशाला की मांग करी। मैं चाहूँगी कि आपको दिखाया जाए अगर यहाँ गौशाला बनती है, जो गाय सड़कों पर हमें नजर आती है, वो अगर यहाँ पर रहती है तो उनके लिए
बहुत ही सही होगा। साथ में पीने का पानी भी है और यहाँ पर लोग आकर दान पुण्य का काम भी करते हैं। इस मुद्दे पर हमने विधायक रंधावा से भी बात करी है। विधायक रंधावा ने कहा है कि प्रवासी आने का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। डेमोक्रेसी है भारत में, इसलिए कहीं भी जाकर रहना या खाना कमाना वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन अगर यहाँ ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवासियों द्वारा जितनी भी शामलात ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसकी जानकारी सीएम मान तक पहुँचाई जाएगी और ये ज़मीन खाली करवाई जाएगी। इसका उपयोग सही दिशा में किया जाएगा। यहाँ पे पंजाब का सवाल है, एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल से जो हमारे भाई पंजाब के अंदर खेती के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, एमसी एरिया के अंदर किसानी के लिए ये प्रवासी लोग जहाँ हमारे पंजाब की विकसित होने में, डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ जो फ्लाईओवर के नीचे लोग बैठे हैं जीरकपुर, चंडीगढ़ या हमारे लाडू में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं एमसी साहिबान को, एमसी कमेटी को आज इसके लिए ऑर्डर पास कर देंगे कि इनको बोलो कि जहाँ इनकी जगह व्यवस्था है रहने के लिए, झुग्गी झोपड़ी जहाँ इनके घर है वहाँ रहिए, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। अगर ये छोटे छोटे, वो भी तो हमारे बच्चों जैसे हैं, अगर प्रवासी ठंड के मारे अगर शेल्टर ले लेता है 1-2 दिन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमानेंट वहाँ पे झुग्गी बना के रहना बुरी बात है। इसलिए इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा। सर, मुबारकपुर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी। मुबारकपुर में घग्गर नदी के पास एमपी के ही लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, शामलात ज़मीन है। मैंने उनसे भी बात की, उनका कहना है, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, कि टोनी राणा जी ने वहाँ बिठाया हुआ है। तो क्या ऐसे कोई पार्षद शामलात ज़मीन पर किसी को बिठा सकता है? ऐसे है बेटे, आप ये जो मेरी यहाँ पे बाइट लेने आए हो, इसके थ्रू मेरे भगवंत मान मुख्यमंत्री के साफ सुथरे संदेश हैं और पंजाब के अंदर ऑर्डर भी किया गया कि जहाँ पे शामलाट ज़मीन पे कोई कब्जा करता है, वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, एमएलए हो, मंत्री हो, संतरी हो, चाहे कोई एमसी हो, वहाँ नहीं कर सकता। ये सब झूठ बोल रहे हैं। टोनी राणा भी कोई बच्चा नहीं है, राजनीति के अंदर बहुत साल से वो रहता है। ये जानबूझ के गुमराह ये लोग कर रहे हैं। और पिछली बार बाढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्होंने मेरे को पैदा की। 8 बार हमने इनको बचाया, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, फिर कोने में जाके वहाँ बैठ जाते हैं। एक्चुअली क्या है, वहाँ जो रोड है वहाँ से लोग वीआईपी ये वो सब लोग जाते हैं, तो वहाँ दान गरीब लोगों को पूछना, इस वजह की वो बेचारे ठीक है पेट पाल रहे हैं, लेकिन परमानेंट जगह उनकी नहीं है। आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होने का है सर उनका देखो, उद्देश्य? उसके बारे में नहीं, उसके बारे में पुलिस आपको ज़्यादा बता पाएगी। यहाँ पे जो गरीब आदमी कमा के खा रहे हैं, खाने दो। अपराधी गतिविधियाँ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी होगा। ठीक है, थैंक यू। निष्पक्ष भारत के माध्यम से सीएम भगवंत मान को हम पत्र लिखेंगे और उसमें ये मुद्दा दिखाएंगे कि किस तरह से एमपी से आए लोगों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, अतिक्रमण जमाया हुआ है, मांगने खाने का काम कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से भी, पंजाब पुलिस प्रशासन से भी ये आग्रह करेंगे कि ये भी देखा जाए कि कहीं ये लोग किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में तो शामिल नहीं है, कहीं किसी अपराध को तो ये अंजाम नहीं देते। जो गौशाला की मांग उठाई है, उस मांग को हम सीएम मान तक भी पहुँचाएंगे और ये देखेंगे कि कब तक यहाँ पर गौशाला बनकर तैयार होती है और ये शामलात ज़मीन कब आज़ाद होती है। बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया, मेरी आपसे इजाज़त।